हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमंत वर्मा और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल KIE विद हेमंत सर पर स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम सबसे लास्ट टेंस सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं। देखिए, जब भी हम भविष्य काल की बात करते हैं और किसी दिए हुए समय पर काम शुरू हुआ और वो भविष्य में कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले आपको इसकी आइडेंटिटी पर फोकस करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? जब भी आपको हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा प्लस समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिखना चाहिए आपको? प्लस समय, टाइम जरूर होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, तो उसे आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका रूल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है। रूल क्या है? शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यानी कि आपने दो सिंपल सी चीजों का यूज करना है। एक है शैल हैव बीन और दूसरा है विल हैव बीन। ओके स्टूडेंट्स, तो शैल हैव बीन का इस्तेमाल कहां करना है? जब भी आपका सेंटेंस I या V से शुरू हो। किससे शुरू हो स्टूडेंट? जब भी आपका सेंटेंस I या V से शुरू हो तो हम क्या करेंगे? शैल हैव बीन का यूज करेंगे। और I V को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे, फॉर एग्जाम्पल ही, she, it, any name, singular noun, plural noun, you, they, इन सब के साथ हम क्या करेंगे? will have been का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? will have been का यूज करेंगे। ओके, चलिए एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस उठा लेते हैं। वह सुबह से नहा रहा होगा। हमने एक इमेजिनेशन कर ली टाइम के साथ। वह सुबह से नहा रहा होगा, तो वह को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ही। अब ही के साथ हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रूल ही के साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन। हमने लगा दिया विल हैव बीन। रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। अब वर्ब क्या है इसमें? नहाना। नहा रहा होगा, तो नहाना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बाथ। और बाथ में जब हम ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बाथिंग। ओके, तो सेंटेंस क्या हो गया? ही विल हैव बीन बाथिंग सिंस, सुबह से, क्योंकि निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए मैं जनवरी से घर का काम कर रहा हूंगा। मैं के लिए क्या रहेंगे? आई। अब आई के साथ क्या लगता है स्टूडेंट? शैल हैव बीन लगा दिया हमने। आई शैल हैव बीन रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन करना, डूइंग। करना क्या होता है? डू, और डू में ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? डूइंग। आई शैल हैव बीन डूइंग हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? घर का काम। जो भी हम घर का काम करते हैं उसे हम कहते हैं हाउस होल्ड वर्क। ओके, कब से कर रहा होगा? जनवरी से। तो क्योंकि जनवरी क्या है? फिक्स टाइम है, तो हम क्या लगा देंगे? सिंस जनवरी। ओके, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई शैल हैव बीन डूइंग हाउस होल्ड वर्क सिंस जनवरी। ओके, वह सुबह से नहीं नहा रहा होगा। देखिए इस सेंटेंस में और सेंटेंस में क्या आ गया? ओनली, नहीं, यानी कि नॉट आ गया है। ओके, अब आपको पता है नहीं के लिए मैं बार बार आपको बता चुका हूं, एक बेसिक सा रूल है। क्या करना है? नॉट लगा देना है। क्या करना है? नॉट लगा देना है। ही विल नॉट हैव बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ही विल नॉट। नॉट कहां पर लगाना है आपने? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट हमेशा कहां लगता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ही विल नॉट हैव बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए आप, यहां पर खत्म हो गया। क्या वह सुबह से नहा रहा होगा? ओके, अब यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम क्या करेंगे? विल को सबसे आगे लगा देंगे। ओके, विल ही हैव बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग।
क्या करेंगे, विल को सबसे आगे लगा देंगे। और ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली बार भी बताया था कि ही के साथ क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर हैज लगा देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पर ही के साथ जो है हैव ही यूज होगा हमेशा, ओके, क्योंकि ये फिक्स है। यहाँ पर हैव बीन क्या है आपका, फिक्स है। हैव बीन क्या है यहाँ पर आपका, फिक्स है, ओके। विल ही हैव बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर चलकर आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। और अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आप किसी भी हेल्प बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। इस तरीके से आपकी इंग्लिश जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।